महिला अस्पताल में गर्भपात कराने आई थी, लेकिन बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात अचानक शव शुए के सहायक से हो गई। सहायक ने उसे पहचान लिया क्योंकि यही वही औरत थी जिससे 3 महीने पहले शव शुए का एक रात का संबंध बना था। सहायक को पहले लगा कि शायद महिला बीमार है, इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने बताया कि महिला बीमार नहीं बल्कि गर्भवती है और गर्भ को 3 महीने हो चुके हैं। यह सुनकर सहायक चौंक गया और तुरंत शव शुए को यह खबर देने चला गया। उस समय शव शुए पर पिता का दबाव था कि वह जल्द तलाक लेकर किसी दूसरी महिला से विवाह करे और झांग परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। सहायक ने लौटकर जब बताया कि 3 महीने पहले वाली महिला गर्भवती है तो पिता खुशी से झूम उठे और आदेश दिया कि तुरंत उसे हवेली में लाया जाए। लेकिन शव शुए ने अनिच्छा जताई क्योंकि वह जानता था कि वह महिला बैलेमेन की नर्तकी है और उस रात के बाद उसने उससे 3 लाख चांदी भी मांगे थे। सहायक ने समझाया कि महिला केवल मंच पर नाचती थी, उसका चरित्र वैसा नहीं था जैसा शव शुए सोच रहा है। जांच के बाद पता चला कि महिला का असली नाम चूशी है और वह शव शुए के वफादार सहायक चू फू ग्वान की बहन है। चू फू ग्वान पर झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया था कि उसने सेना का अनाज हड़प लिया है। चूशी ने भाई को छुड़ाने के लिए ही 3 लाख चांदी मांगे थे और मजबूरी में बैलेमेन में काम करना शुरू किया था। यह जानकर शव शुए को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा। दरअसल चू फू ग्वान और उसके पिता कभी उसकी जान बचाने के लिए गोलियां भी झेल चुके थे। शव शुए ने तुरंत चूशी को घर लाने का फैसला किया। उधर चूशी निराशा में गर्भपात करने का निर्णय ले चुकी थी। उसने शव शुए से मिले पैसे से भाई को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन न केवल भाई को नहीं बचा सकी बल्कि उसके सारे पैसे भी ठग लिए गए। निराश और हताश चूशी को डर था कि अगर शव शुए को बच्चे के बारे में पता चला तो वह कभी उसे माफ नहीं करेगा। ऊपर से बैलेमेन में गर्भवती होना सख्त मना था, इसीलिए उसने गर्भ गिराने की दवा खा ली, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और दवा तुरंत उल्टी होकर बाहर निकल गई। चूसी को लगा कि यह ईश्वर का इशारा है कि बच्चे को जन्म देना चाहिए। उसने दवा फेंक दी और बच्चे को रखने का निश्चय कर लिया। दुर्भाग्यवश दवा को बैलेमेन की होंगजी ने देख लिया। उसने तुरंत सब पर कड़ा दबाव डालना शुरू किया और शक की सुई नई आई चूची पर आकर ठहर गई। सच्चाई निकालने के लिए सभी नर्तकियों को दवा खिलाई गई। चूची ने बचने की कोशिश की, लेकिन अंततः मुंह में दवा रखनी पड़ी। होंगजी ने शक होते ही उसका मुंह जांच लिया। चूची ने विरोध किया, मगर थप्पड़ पड़ते ही दवा बाहर निकल आई और राज खुल गया। होंगजी ने तुरंत चूसी को बांध दिया और सबके सामने सबक सिखाने का निश्चय किया। चूसी गिड़गिड़ाई कि उसे छोड़ दिया जाए, वह आगे से और मेहनत करके पैसे कमाएगी, लेकिन होंगजी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसे तुरंत ग्राहकों की सेवा करनी होगी। चूसी ने रोकर कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह गर्भवती है। इसी बीच शव शुए गुस्से में बैलेमेन पहुंचा और गरजते हुए बोला कि अगर उसकी मंगेतर को किसी ने आंच पहुंचाई तो वह पूरी बैलेमेन को मिटा देगा। यह सुनकर होंगजी आग बबूला हो गई और बोली कि वह खुद चूशी का पेट चीरकर बच्चे को मरते हुए दिखाएगी। चूशी भयभीत होकर बोली कि उसके बच्चे का पिता शंघाई का बड़ा अधिकारी है और अगर किसी ने उसे छुआ तो बैलेमेन का अंत निश्चित है। होंगजी ने उसका मजाक उड़ाया और आदेश दिया कि उसे कसकर बांध दो। चूशी रोते हुए चिल्लाती रही कि शव शुए उसे जरूर बचाएंगे और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा।